सीएम योगी बोले, तकनीक के सहारे उन्नति की राह पर बढ़ रहा यूपी। दीपावली दूज से पहले रोडवेज में छुट्टियों पर रोक, दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें। बरेली मंडल में पीईटी एग्जाम सकुशल संपन्न, अफसरों ने ली राहत की सांस। 1 महीने बाद मौत से जंग हार गया जीपीएम स्कूल बरेली का छात्र पार्थ। और बरेली की शख्सियत में आईएएस हिमांशु गुप्ता, जिन्होंने 3 बार क्रैक किया यूपीएससी का एग्जाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहां शांति और समृद्धि होती है, वहां विकास की रफ्तार खुद तेज हो जाती है। आम लोगों को ऐसे माहौल में सरकारी योजनाओं का लाभ सही से मिलता है। यूपी अब तकनीकी के सहारे तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के नौजवानों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में जुटी हुई है। तकनीक की मदद से युवाओं के लिए भविष्य की उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। सीएम योगी रविवार को राज्य के एटा जिले में जवार तापीय परियोजना का निरीक्षण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पावर प्लांट और एक्सप्रेस हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की राज्य के हाई स्पीड कहानी को बयां कर रही है। कुछ साल पहले लगता था कि थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शीघ्र ही दोनों यूनिट चालू हो जाएंगे। सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने को स्मार्टफोन्स और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। गर्व की बात है कि यूपी के युवा स्मार्ट बन रहे हैं। धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के त्योहारों को देखते हुए उत्तर रेलवे के साथ परिवहन निगम ने बरेली परिक्षेत्र में बड़ी तैयारी की है। त्योहारों के चलते सभी नियमित ट्रेनों में 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक नो रूम की स्थिति बन गई है। रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते उत्तर रेलवे त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने त्योहारों से पहले कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर राज्य परिवहन निगम भी दीपावली भैया दूज पर बसों के फेरे बढ़ाने में जुटा है। रोडवेज में भी स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। बरेली मंडल में पीईटी परीक्षा का दूसरा दिन भी शांति से गुजरा, तो अफसरों ने राहत की सांस ली। रविवार को बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर युवाओं की भारी भीड़ दिखाई दी। ट्रैफिक एवं सुरक्षा इंतजामों के लिए सभी जिलों में पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। इस वजह से थोड़ी बहुत अव्यवस्थाओं के बीच सब कुछ ठीक से चलता रहा। पहली और दूसरी पारी की परीक्षा निपटने के बाद रोडवेज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में युवा गाड़ियों का काफी देर तक इंतजार करते दिखाई दिए। अभ्यर्थियों की वापसी की वजह से रात तक बसें और ट्रेनें फुल रही। जीपीएम स्टूडेंट मासूम पार्थ मौत से काफी समय जिंदगी की जंग लड़ते रहने के बाद मौत से हार गया। रविवार को उसने एम्स दिल्ली में आखिरी सांस ली। बरेली के जीपीएम स्कूल का छात्र पार्थ शीरा मंडी के रहने वाले व्यापारी गोपाल शर्मा का बेटा था। 14 सितंबर को पिता के साथ सुबह के समय स्कूटी पर पार्थ स्कूल जा रहा था। आलमगिरीगंज की तंग सड़कों पर मौत की रफ्तार से दौड़ रही अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसको टक्कर मार दी। ट्रॉली का पहिया फूल से पार्थ के पैर को कुचलता निकल गया। गंभीर हालत में पार्थ को बरेली से दिल्ली रेफर कर दिया गया था। डॉक्टरों को उसका पैर काटना पड़ा। इसके बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। पार्थ की मौत से पूरा शहर बरेली शोक में है। बरेली की शख्सियत में आज हम आपको दिखा रहे हैं आईएएस हिमांशु गुप्ता के बारे में, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम 3 बार क्रैक करके रिकॉर्ड बना दिया। बरेली में शिरौली क्षेत्र के गांव शिवपुरी में अपनी ननिहाल में रहने वाले हिमांशु गुप्ता के पिता के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। पिता पहले चाय की दुकान और बाद में किराना शॉप चलाते थे। मेधावी हिमांशु पिता के साथ दुकान पर हाथ बटाते थे और 35 किलोमीटर दूर स्कूल में भी पढ़ने जाते थे। इंटरमीडिएट के बाद हिमांशु का प्रवेश दिल्ली के हिंदू कॉलेज में हो गया। पढ़ाई में पैसों की समस्या का हल उन्होंने ट्यूशन पढ़ा के और पैड ब्लॉक्स लिख कर निकाला। कई स्कॉलरशिप भी हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2018 में उन्होंने पहली बार में ही यूपीएससी एग्जाम किया और उनका चयन आईआरटीएस के लिए हुआ। 2019 में हिमांशु गुप्ता ने परीक्षा क्रैक की और आईपीएस बने, मगर उनका लक्ष्य तो आईएएस बनना था। 2020 में अपने तीसरे प्रयास में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गए। हिमांशु गुप्ता की सफलता की नायाब कहानी उन युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है जो अभाव में रहकर पढ़ाई करते हैं।